नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम दल जो गठबंधन करते हैं उन्हें आज न कल इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप कहेंगे कि किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार ने अपने मुख्य दल को तोड़कर कुछ विधायकों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में चूँकि अजीत पवार को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने 4 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन मात्र 1 सीटों पे उनको जीत मिली। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो कई सीटों पे चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र 9 सीटों पे उसने जीत दर्ज की। जबकि महाविकास आघाड़ी के जो तमाम दल 3 दल जो शामिल है उनके जो उम्मीदवार हैं बड़ी संख्या में जीत के आए। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर विचार मंथन हो रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव में ये हार किस वजह से मिली। अब चूँकि खुद के अंदर दामन में झांकने के लिए सोचने से पहले अब दूसरे दलों पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। खास करके अजीत पवार जो चुनाव से कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए थे, अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, वो खुलेआम ये साफ रूप से कह रहे हैं कि अजीत पवार के पार्टी में आने की वजह से, सरकार में शामिल होने की वजह से लोकसभा चुनाव में उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अब इसी बीच में खबर ये आ रही है कि राजस्व मंत्रालय, जिसके प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल है, उन्होंने पुणे के राजस्व कार्यालय में जांच के लिए एक टीम को भेज दिया है। ये टीम 16 अगस्त तक यहाँ तमाम तरह के राजस्व विभाग से जुड़े हुए और ख़ास करके पालक मंत्री का चूँकि ये क्षेत्र है तो पालक मंत्री के दायरे में आने वाली चीज़ों की जांच करेगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पालक मंत्री अजीत पवार यहाँ है, वो सरकार में शामिल है, ऐसे में राज्य सरकार के एक मंत्री यहाँ से क्या जांच करके क्या निकलवाना चाहते हैं। इससे पूर्व अजीत पवार के एक विधायक ये साफ रूप से कह चुके हैं कि पार्टी में और गठबंधन में अजीत पवार को निशाना बनाया जा रहा है। समय समय पे उनके नगर सेवक और उनके नेता भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। और अब ये साफ रूप से राजस्व मंत्री का जिस तरह से आगे का कदम हुआ है या जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम भेजी है जांच के लिए, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अजीत पवार गठबंधन में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसी बीच एक सवाल ये भी सामने आ रहा था कि जिस तरह का प्रदर्शन अजीत पवार का इस चुनाव में रहा है, क्या वो विधानसभा चुनाव तक इस महायुति का हिस्सा बने रहेंगे। सवाल और भी कई हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि अगर महायुति में अजीत पवार फिट नहीं बैठ रहे हैं और अगर वो घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं तो क्या शरद पवार उन्हें गले लगाएंगे। ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उसके बाद शरद पवार का वापसी या अजीत पवार को वापस अपने दल में मिलाने का प्रयास शायद ही संभव होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पार्टी में और भी कई कद्दावर नेता हैं जो इस बात से सहमत नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अजीत पवार ने महायुति के साथ गठबंधन करके किसी खतरे को मोल लिया है या एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आगे जाकर उनके लिए कोई भविष्य तय करता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें जो नाकामी मिली, उसके बाद ये खतरा बढ़ गया है कि विधानसभा चुनाव में भी सेम स्थिति हो सकती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि अगर आप देखें तो राज्य भर से जो उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो एक एक करके पार्टी का दामन छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में 2 अक्टूबर में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव है, तब तक पार्टी में कितने लोग बचे रह जाएंगे, कितने विधायक बचे रह जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इसी तरह से लोगों का जाना जारी रहा तो क्या विधानसभा चुनाव तक अजीत पवार इस हैसियत में होंगे कि वो विधानसभा चुनाव को फेस कर सके। अगर नहीं होंगे, फिर उनके सामने राजनीतिक भविष्य क्या होगा।
उन्हें राजनीतिक रूप से क्या निर्णय लेना होगा। ये कई तरह के तमाम सवाल हैं। इन सवालों से फिलहाल अजीत पवार बचना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर खाने भी इस बात की टीस जरूर है कि उन्होंने शायद ये गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि घर वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। वो पार्टी में जान फूंकने के लिए भले पिंक कलर का सहारा ले रहे हैं, अपने कार्यालय को, अपने जैकेट को उन्होंने सबको पिंक कलर कर दिया है, ताकि एक तरह का एजेंडा सेट किया जा सके, एक तरह की मानसिकता सेट की जा सके, ताकि मतदाताओं का और जो उनके खास करके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो निराश है चुनाव के बाद से, उनमें जान फूंकी जा सके। तो इन तमाम प्रयासों के बाद भी जो लीकेज है, जो नेताओं का जाना है, वो जारी है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अजीत पवार परेशान हैं। इसी परेशानी के बीच भाजपा का ये रवैया ज़रूर उनको चौंका रहा होगा और वो ये सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि क्या उन्होंने महायुति का हिस्सा बनकर सही किया या नहीं। इन सवालों के बीच हम आपको अभी छोड़े जाते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्ते।